सबसे पहले मास ट्रांसफर देखते हैं। तो मास ट्रांसफर का देखिए एक सबसे इजी सा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, 8 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं मैथमेटिक्स के, तो मैं टोटल क्वेश्चंस का एक आपको आइडिया लग जाएगा, इसलिए कंटिन्यू नंबर लिख रहा हूं। तो 9th क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो क्वेश्चन है डिफ्यूजन वाला। डिफ्यूजन पे बेस एक क्वेश्चन आया था, डिफ्यूजन क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेट करना था n1 माइनस n2 अपॉन ऑफ n1 इंटू ऑफ 100, इसकी वैल्यू जो है वो आपको जो है कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो यहां पर n1 आपको दिया था कि ए डिफ्यूजन थ्रू नॉन डिफ्यूजन बी जो है वो आपको गिवन है, और n2 जो है बेसिकली वो इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन है, ठीक है। तो ओके सर, मैथ का हीट इक्वेशन वाला डिस्कस कीजिए। जो क्वेश्चन मेरे पास 8 क्वेश्चंस थे मैंने सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए, और भी कोई क्वेश्चन रहे तो मुझे नहीं आइडिया उस चीज का, ठीक है। ओके, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप, इसका आंसर जो है 53.4 ही था। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं। देखिए आपको इसमें वैल्यूज भी गिवन है, x7 इक्वल टू 0.8, x2 इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो z रहेगी, ठीक है, वो वैल्यू आपको गिवन नहीं है। नाउ जो बी है इसमें स्टेगनेंट है ना, बी जो है कंपोनेंट, ए और बी कंपोनेंट में से बी जो है स्टेगनेंट है। तो यहाँ पर अगर इसको सोल्व करने जैसा कुछ है नहीं। देखिए आपको दोनों के फॉर्मूले पता होंगे, ए डिफ्यूजन थ्रू नॉन डिफ्यूजन में क्या फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, और इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में क्या फॉर्मूला होता है। तो सिंपली यहाँ पर एक काम कर सकते हो आप, n1 माइनस n2 अपॉन ऑफ n1 को इस तरीके से लिख सकते हो, लास्ट में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, 1 माइनस ऑफ n2 अपॉन ऑफ n1। तो n2 जो है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन है, n2 बेसिकली आ जाएगा देखिए डिफ्यूजिविटी इनटू टोटल कंसंट्रेशन अपॉन जेड इनटू ऑफ x7 माइनस ऑफ x2, ये आ गया। नाउ डायरेक्टली मैं जस्ट n2 अपॉन ऑफ n1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा और इसको पुट कर दूंगा। तो n2 अपॉन ऑफ n1, यहां से आपको देखिए ए डिफ्यूजन थ्रू नॉन डिफ्यूजन बी में देखिए जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है DAB, कंसंट्रेशन की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, अब DAB इंटू CT अपॉन ऑफ जेड इंटू ln ऑफ 1 माइनस ऑफ x2 अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ x7। तो इसमें देखिए सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी ये वाली, है ना। तो यहां से आपको n2 अपॉन ऑफ n1 जो है ये मिल जाएगा, देखिए x7 माइनस ऑफ x2 अपॉन ऑफ ln 1 माइनस ऑफ x2 अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ x7। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए ना, x7 की वैल्यू आपको गिवन है 0.8, x2 की जो वैल्यू वो आपको गिवन है ओके, मैंने यहाँ पर वैल्यू बेसिकली आई थॉट कुछ गलत लिखी है क्या, यस, ये जो 2 लिखा है 2 नहीं है, ये 0.1 है ना, यस 0.1 है। हाँ, अब यहाँ पर जब आप सोल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपको पूछा गया था n1 माइनस n2 अपॉन ऑफ n1 इंटू 100, तो इसको हमने लिख दिया था 1 माइनस ऑफ n2 अपॉन ऑफ n1 इंटू ऑफ 100। तो इसमें ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ x2 अपॉन ऑफ ln 1 माइनस ऑफ x2 अपॉन ऑफ x7, ठीक है। और इसको आप ओवरऑल जो है आंसर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर आपको ये 0.534 मिलेगा, इज मल्टीप्लाई बाई 100, 53.45, ठीक, ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। ओके, तो बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि एफएम इन वन क्वेश्चन फ्रिक्शन फैक्टर वाज रिटर्न, इट इज फेनिंग फ्रिक्शन और डार्सी फ्रिक्शन। यार इतना याद नहीं है, ठीक है, वो क्वेश्चन एफएम वाला देखेंगे तो हम बात करेंगे। तो फेनिंग फ्रिक्शन फैक्टर ही गिवन होगा, मैंने जो सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला है वो बेस्ड ऑन फेनिंग फ्रिक्शन फैक्टर निकाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथमेटिक्स का। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। और एमटी में कौन सा क्वेश्चन है, ये सेकंड हम बोल सकते हैं। तो जैसे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि मास ट्रांसफर की कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो डिस्टिलेशन से है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, बॉइलर रेशो से रिलेटेड, रिफ्लेक्स रेशो से रिलेटेड आप बोल सकते हो। तो आपको कुछ डाटा गिवन है यहाँ पर, देखिए कि जो फीड है वो 50 किलोमोल पर मिनट गिवन है। देन उसके बाद में जो फीड का जो कंपोजिशन है वो 0.5 गिवन था, डिस्टिलेट का जो कंपोजिशन है वो 0.9 है, और बॉटम जो कंपोजिशन है स्टीम का वो 0.01 है, ठीक है। इसके साथ ही इस क्वेश्चन में आपको गिवन थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रिपिंग, इक्वेशन ऑफ स्ट्रिपिंग लाइन। तो ये जो क्वेश्चन था, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, बट थोड़ा लेंथी हो जाता है ये क्वेश्चन भी, अगेन बिकॉज इन्होंने स्ट्रिपिंग सेक्शन से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन जो है थोड़ी लेंथी रहने वाली है। y इक्वल टू 1.5 इंटू एक्स माइनस ऑफ 0.005। इसके बाद आपको गिवन था कि सेचुरेटेड लिक्विड है। सेचुरेटेड लिक्विड का मतलब क्या हो गया, क्यू की जो वैल्यू है वो 1 होने वाली है, ठीक है। तो क्यू की जो वैल्यू है वो 1 रहने वाली है, ये आपको डाटा गिवन था। और आपको कैलकुलेट करना है रिफ्लक्स रेशो कैलकुलेट करना है जो कि L/D होता है,
इक्वेशन दे रखी है स्टिपिंग सेक्शन की और पूछा बेसिकली इन्होंने रिफ्लक्स रेशियो है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास में इक्वेशन ऑफ स्टिपिंग लाइन है, तो इक्वेशन ऑफ स्टिपिंग लाइन आपको गिवन है y इक्वल टू 1.5 इंटू एक्स माइनस ऑफ 0.005। इक्वेशन ऑफ स्टिप लाइन आपको स्टिपिंग जो लाइन है वो आपको याद होगी, देखिए इसमें जो r प्राइम है बेसिकली वो बॉयलअप रेशियो है, तो r प्राइम प्लस 1 अपॉन ऑफ r प्राइम इंटू एक्सएम माइनस ऑफ एक्स डब्ल्यू अपॉन ऑफ आर प्राइम। यहां से कंपेयर कर सकते हो इन दोनों इक्वेशन को, आप इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा, देखिए आर प्राइम प्लस 1 अपॉन ऑफ आर प्राइम इज इक्वल टू 1.5। तो ये आपको यहां से मिल जाएगा आर प्राइम इज इक्वल टू 2। ये आर प्राइम बेसिकली क्या है, बॉयलअप रेशियो है, ये रिफ्लेक्स रेशियो नहीं है, ये बॉयलअप रेशियो है, ठीक है। तो सर प्रोसेस कैलकुलेशन वाले का 1000 आ रहा था क्या, देखना पड़ेगा यार, इतना याद नहीं है, लेकिन प्रोसेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन एक्चुअली एक क्वेश्चन जो था वो क्लाउसिस क्लेपेरॉन इक्वेशन पे था, वो तो मैं थर्मो का क्वेश्चन बोल सकता हूँ उसको, ठीक है। आप उसको थर्मो का भी बोल सकते हो और प्रोसेस कैलकुलेशन का भी। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था प्रोसेस कैलकुलेशन का, वो मेरे पास नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बॉयलअप रेशियो हो गया। अब देखिए आपके पास में सारी वैल्यूज गिवन है, एक्स एफ एक्स डी एक्स डब्ल्यू, है ना। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो डी बाई एफ इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस ऑफ एक्स डब्ल्यू अपॉन ऑफ एक्स डी माइनस ऑफ एक्स डब्ल्यू, है ना। स्लोप जो हम लिखते हैं इक्वेशन की, उससे आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से रेशियो मिल जाएगा एक्चुअली डी बाई एफ, है ना। और ये जो बॉयलअप रेशियो है, देखिए ये बॉयलअप रेशियो होता है वी प्राइम अपॉन ऑफ डब्ल्यू, है ना। पहले हम लोग डी और डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ की वैल्यू हमें गिवन है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से, मतलब इस वाली इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे 0.5 माइनस ऑफ 0.01 अपॉन ऑफ 0.9 माइनस ऑफ 0.01, ठीक है। तो यहां से ये आ गया 0.5505, है ना। तो अब यहां पर देखिए आपके पास ऑलरेडी आपको मिला डी बाई एफ इज इक्वल टू 0.5505, है ना। और आपके पास फीड का कंपोजिशन मतलब जो अमाउंट है वो गिवन है 50 किलोमोल पर मिनट। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे ना कि डब्ल्यू, यहाँ से आपको देखिए पहले तो डी मिल जाएगा, डी जो है वो मिल जाएगा 27.52, यूनिट सेम रहेगी किलोमोल पर मिनट, और जो डब्ल्यू है वो आपको मिल जाएगा एफ माइनस डी विच इज इक्वल टू 22.472, ठीक है, ये आपको मिल गया। नाउ अब आप क्या करोगे, बॉयलअप रेशियो लिखोगे आर प्राइम इक्वल टू वी प्राइम अपॉन ऑफ डब्ल्यू। ये वी प्राइम बेसिकली क्या है ना, इसको वी डेस बोला है फिर प्राइम बोलो, ये बेसिकली बॉटम सेक्शन में स्टिपिंग सेक्शन जो है उसमें आपका वेपर का फ्लो रेट होगा, ठीक है। तो यहां से ये आपको मिला था, बेसिकली हमने कैलकुलेट किया था 2 आया था ये, तो ये इक्वल टू हो गया 2। नाउ वी प्राइम इज इक्वल टू 2 इंटू डब्ल्यू, सो डब्ल्यू कितना है 22.47, मतलब आपको बॉटम सेक्शन में वेपर का फ्लो रेट मिल गया 44.944, ठीक है। नाउ अब हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मतलब हमको कैलकुलेट करना है ऊपर वाले सेक्शन में वेपर का फ्लो रेट, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू वी प्राइम, मतलब बॉटम सेक्शन में जो वेपर का फ्लो रेट है प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ क्यू इंटू फीड। बट एक यहाँ पर एक अच्छी बात है कि क्यू की वैल्यू जो आपको 1 गिवन है, 1 मतलब सेचुरेटेड लिक्विड अगर गिवन है तो सेचुरेटेड लिक्विड के लिए क्यू 1 होता है, मतलब कि फीड में कुछ भी वेपर नहीं है ना, तो वेपर नहीं है मतलब कि वेपर का जो फ्लो रेट है टॉप सेक्शन और बॉटम सेक्शन में इक्वल रहने वाला है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि v इक्वल टू वी प्राइम, है ना। तो आपको यहां से v मिल गया सेम 44.944। अब आप रिफ्लक्स रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो r इक्वल टू एल बाई डी, डी हमने कैलकुलेट किया था बट आपको यहाँ पर l भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टॉप सेक्शन में आप कैसे लिखोगे वेपर का फ्लो रेट l प्लस ऑफ डी, तो आपने v कैलकुलेट किया 44.944, देन प्लस ऑफ इक्वल टू l प्लस ऑफ डी, डी आपने कैलकुलेट किया था 27.52, यहाँ से आपको l मिलेगा 17.416, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिफ्लेक्स रेशियो मिल जाएगा l इज 17.416 एंड डी इज 27.52, तो यहां से आपको मिलेगा 0.632। 80 टाइप का क्वेश्चन था, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। 30 था, इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल नहीं था, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी गेट में पूछे गए हैं, है ना। तो ये था सेकंड क्वेश्चन मास ट्रांसफर का, और ओवरऑल जो है 10th क्वेश्चन था हमारे इस डिस्कशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगेन मास ट्रांसफर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और मास ट्रांसफर का जो है थर्ड क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर रेंज क्या रहेगा यार, आंसर रेंज तो कम ही रहता है ना, आंसर रेंज कम ही रहता है, बट मान के चलिए 0.6 से लेके 0.7 के आसपास आप मान के चलिए इसका जो रेंज रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 था यहाँ पर इस केमिकल इंजीनियरिंग गेट 22 पेपर का। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली है इंटरफेस पर बेस, एक क्वेश्चन आपको पूछा था, इंटरफेस
इंटरफेस पे एक क्वेश्चन आपको पूछा था कि आपको देखिए इक्विलिब्रियम रिलेशन गिवन है y ऑफ एस ए इज इक्वल टू 0.5 y ऑफ बी, ठीक है। मतलब आपको गिवन था क्वेश्चन कि ए स्पीसीज एज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन लिक्विड ए टू अनदर इमिसिबल लिक्विड बी इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको इक्विलिब्रियम रिलेशन गिवन है सबसे पहले तो। देन उसके बाद आपको और भी कुछ डाटा गिवन था, जैसे कि फ्लक्स जो है वो 10 है, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट का एक रिलेशन आपको गिवन था कि जो बल्क लिक्विड में जो मास ट्रांसफर होगा वो ट्वाइस होगा बी के कंपैरिजन में बल्क बी जो है ना। तो ये आपको इस तरीके से रिलेशन गिवन था, है ना। तो हाँ, टू फिल्म थ्योरी वाला क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, टू फिल्म थ्योरी। तो इसका आंसर क्या आया था जल्दी से आप बताओ। इसमें आपको ये मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू पूछी गई थी, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू आपको बेसिकली इसमें पूछी गई थी। तो अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा, देखिए ये बेसिकली इंटरफेस होगा ना, ये इंटरफेस होगा, ये बल्क बल्क यहाँ पर ए लिख सकता हूं मैं, बल्क ए, ये बल्क बी हो गया यहाँ पर। ये अब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको ये कम कुछ और भी कंपोजिशन आपको गिवन थी। ये बल्क में बेसिकली कंपोजिशन जो है वो गिवन थी आपको 0.1 ए के लिए, ठीक है। स्पीसीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंटरफेस पे जो कंपोजिशन है उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कंपोजिशन है बल्क की बेसिकली स्पीसीज बी की बेसिकली बल्क में वो भी आपको गिवन है 0.02, ये सारी कंपोजिशन गिवन है। बट इंटरफेस पे आपको जो कंपोजिशन है वो गिवन है। ऑलवेज याद रखिए कि जो इक्विलिब्रियम वाला रिलेशन है बेसिकली वो आप इंटरफेस के लिए भी लिख सकते हो, मतलब इंटरफेस पे जो कंसंट्रेशन होगी, हाँ बल्क कंसंट्रेशन गिवन थी 0.1 एंड 0.02 रिस्पेक्टिवली ए और बी के, है ना। तो ये जो इक्विलिब्रियम वाला रिलेशन है ऑलवेज इंटरफेशियल जो कंसंट्रेशन होती है वो इसको सेटिस्फाई करती है। मतलब ये वाई ए एस इज इक्वल टू 0.5 वाई बी एस जो है ना, ये आप इंटरफेस के लिए भी लिख सकते हो कि ए आई इक्वल टू 0.5 वाई बी आई एस, ये भी वैलिड होगा, है ना। ये चीज हम लोग यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको कैसे सोल्व करना है, सिंपल आपको कैलकुलेट करना है इसमें मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट के एल ए आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें आप फ्लक्स के लिए इक्वेशन लिख दो, एन इज इक्वल टू के इंटू एल ए इंटू ऑफ वाई ए बी माइनस ऑफ वाई ए आई। यहाँ पर ये कंसंट्रेशन है ए की बल्क बी में और ये ए की कंसंट्रेशन एट इंटरफेस, है ना। तो ये तो आपको पता ही है, ये वाली आपको पता नहीं इंटरफेस वाली, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ। फिर सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ के एल बी इंटू वाई बी आई माइनस ऑफ वाई बी बी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो यहाँ से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आप कर सकते हो, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 जब आप करोगे, यहाँ पर रोहित बोल रहा है कि सर वहां भी तो देखते हैं क्या पूछ रहे हो तुम, ठीक है। टोटल एनुअलाइज कॉस्ट मार्क्स, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली सोल्व कर पाओगे, जस्ट ये जो रिलेशन है आप पुट कर सकते हो यहाँ पर कि 2KLB इज इक्वल टू 0.1 माइनस ऑफ, मतलब इनिशियली हम लोग कंसंट्रेशन इंटरफेस पे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 0.1 ये गिवन था, नाउ इसके बाद हम लिख सकते हैं YAIS इज इक्वल टू KLB इंटू YBIS माइनस ऑफ 0.02। यहाँ से अब आप देखिए इसको आप लिख सकते हो इस वाले रिलेशन से 0.5 टाइम्स ऑफ द YBI, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट कर सकते हो आप KB। नाउ ट्वाइस ऑफ 0.1 माइनस ऑफ 0.5 इंटू YBIS इज इक्वल टू YBIS माइनस ऑफ 0.02, मतलब कि कंपोजिशन बी की इंटरफेस पे कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा एक या नॉन इस इक्वेशन में। तो YBI स्पीसीज बी जो है उसकी कंसंट्रेशन एट इंटरफेस ये आपको मिल जाएगी, देखिए 0.11। नाउ इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप से आप YAI निकाल सकते हो 0.5 टाइम्स ऑफ द YBIS, तो ये हो जाएगा 0.055। नाउ अब आप देखिए कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हो, आपको KLA कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन नंबर 1 यूज कीजिए, उससे आपको मिल जाएगा फ्लक्स अपॉन ऑफ YABS माइनस ऑफ YAIS, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू जो है 10 है, YAB की जो वैल्यू है 0.1 गिवन है और YAS ये हमने अभी कैलकुलेट किया है, YAI ये वाला 0.055। ये सही बोल रहे हो अक्सर, एक एक करके थोड़ा करो ताकि समझ में आए आप लोग कौन सी क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना। अभी देखिए हम लोग अभी तक हमने मास ट्रांसफर की सबसे पहले मैथमेटिक्स की क्वेश्चन सोल्व किए हैं ना, उसके बाद हम मास ट्रांसफर की क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपको डेफिनेटली एक फेयर आइडिया लग पाएगा कि कैसा पेपर था, है ना।
तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको बेटर आइडिया लगे। और इस क्वेश्चन का पहले मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर। मतलब ये था 222.22, ये आपका करेक्ट आंसर है। होप सो सब बच्चे सही करके आए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था मास ट्रांसफर का, और टोटल 11th नंबर ये क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है ये मास ट्रांसफर का, ठीक है। ये जस्ट M4 मतलब मास ट्रांसफर का ये कौन सा क्वेश्चन है, ये चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। बाकी टोटल क्वेश्चन नंबर जो है ये है 12th, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं गौरव, डायरेक्ट फीड लाइन निकाले तो Q = 1 है। बहुत अच्छी बात है अगर तुम डायरेक्ट कर पा रहे हो। ओके रोहित, जो तुम बोल रहे हो वाला क्वेश्चन में भी मेरे पास नहीं होगा। एक बार मैं सारे क्वेश्चन मास ट्रांसफर की करा देता हूँ, उसके बाद बताना इसमें से कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, तो मास ट्रांसफर का एक रिफ्लेक्स वाला क्वेश्चन तो मैंने सोल्व करवाया ना, ये वाला देखो, इसमें आर कैलकुलेट करना था, यही वाला मेरे पास क्वेश्चन है रिफ्लेक्स वाला, ठीक है। हाँ, तो इसमें देखो ना, इसमें सारे कंपोजिशन गिवन थे, इक्वेशन ऑफ स्टीम लाइन, स्टीपिंग लाइन आपको गिवन थी, सेचुरेटेड लिक्विड गिवन था, तो Q = 1 वहां पे हुआ था, रिफ्लेक्स रेशियो आपको पूछा था L/T। पढ़ लिया भाई, तुम्हारा कमेंट भी पढ़ लिया कि तुम डायरेक्ट सोल्व कर दिए हो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहां पर ये ड्राइंग वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम बनाओ तो डायग्राम बना के भी कर सकते हो, ठीक है। मैं डायग्राम पे लिख देता हूँ सारी चीजें। कुछ इस तरीके का ये क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको इनिशियल जो कंपोजिशन, मॉइस्चर कंपोजिशन है ना, ये इनिशियल मॉइस्चर कंपोजिशन 0.2, सारी जो कंपोजिशन है वो ड्राई बेसिस पे गिवन है आपको, ड्राई बेसिस पे। उसके बाद आपको गिवन है यहाँ पर क्रिटिकल जो मॉइस्चर है, क्रिटिकल मॉइस्चर 0.1 गिवन है, और फाइनल जो मॉइस्चर है वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्स रहेगा, यहाँ पर मॉइस्चर कंपोजिशन हो गई, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ये आपका होता है कांस्टेंट ड्राइंग रेट, कांस्टेंट ड्राइंग रेट ये होता है। और ये जो है क्रिटिकल मॉइस्चर, इसके बाद में ये आता है आपका फॉलिंग रेट पीरियड, फॉलिंग ड्राइंग रेट पीरियड, ठीक है। तो इसमें एक रिलेशन भी अभी गिवन था, लाइक अगर हम लोग कांस्टेंट ड्राइंग रेट को NC कंसीडर करें, तो जो फॉलिंग रेट पीरियड का जो फाइनल कंसंट्रेशन मतलब फ्लक्स जो आपको मिल रहा है, वो आपको NC/2 मिलेगा। ये भी एक रिलेशन गिवन है, ठीक है। स्टोरी वाला भी आया था रिफ्लेक्स रेशियो का सिंगल मार्क्स में, जिसमें स्टेटमेंट दिए हुए थे MCQ में। ओके, तो मैं भी वो क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक चीज इन्होंने बोला है कि जो फॉलिंग रेट में जो बेसिकली फ्लक्स जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट ड्राइंग रेट का हाफ है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइम भी गिवन है कि आफ्टर 5 आवर्स बेसिकली आपको ये XF कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है आफ्टर 5 आवर्स। नाउ इसमें से गिवन है कि पहले 4 आवर्स में ड्राइंग रेट मतलब कांस्टेंट ड्राइंग रेट को फॉलो कर रहा है सिस्टम, और लास्ट 1 आवर में फॉलिंग रेट पीरियड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मतलब इसमें पहले आपको फॉलिंग रेट कांस्टेंट ड्राइंग रेट वाला फॉर्मूला यूज करना है, उससे कुछ कांस्टेंट का टाइम आपको मिल जाएगा, फ्लक्स का कुछ रिलेशन आपको मिल जाएगा, और वो आप जब आप उसके बाद फॉलिंग रेट पीरियड के लिए यूज करोगे फॉर्मूला, तो जो पहले कांस्टेंट का वैल्यू मिला है वो आप वहां पे सेकंड में पुट कर दोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं गेट में, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन लिखो यहाँ पर देखिए, अगर आप इक्वेशन यहाँ पर लिखोगे तो टाइम टी की टाइम में अगर हम लिखे T = WS/A इंटू टी इंटू X1 माइनस ऑफ XC, ये इक्वेशन आपको कहाँ से मिलती है? ये आपको मिलती है, देखिए NC = -WS/A इंटू DX/dt, है ना। आप जब इंटीग्रेट करते हो तो कांस्टेंट टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन मिल जाती है। हम यहाँ पर टाइम है 4 आवर्स माइनस, ओके माइनस का साइन मैंने मिस कर दिया क्या, यस, है ना, -WS/A इंटू ऑफ NC। नाउ कंसंट्रेशन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन में इसको बोल रहा हूँ, मतलब मॉइस्चर कंपोजिशन है ना, सो 0.1 माइनस ऑफ 0.2। तो यहाँ से आपको देखिए जो फ्लक्स है इसकी वैल्यू मिल जाएगी NC = WS/A/40। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो। नाउ फॉलिंग रेट पीरियड के लिए यहाँ से आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि कांस्टेंट ड्राइंग रेट का हाफ है बेसिकली। तो ये आपको मिल जाएगा WS/A/40 × 80, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो इक्वेशन 2 आपको यूज करनी है फॉलिंग रेट पीरियड के लिए।
फॉलिंग रेट पीरियड आप कैसे लिखोगे, देखिए n इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एस अपॉन ऑफ ए इंटू डी एक्स अपॉन ऑफ डी टी। यहाँ पे आप लिख सकते हो डी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन ऑफ ए इंटू डी एक्स अपॉन ऑफ एन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, उसके बाद आपके कमेंट रीड करूंगा, बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए टाइम 1 ओवर गिवन है फॉलिंग रेट पीरियड के लिए, और जो फाइनल मॉइस्चर कंपोजिशन है वो आपको कैलकुलेट करना है। सो एक्सेप्ट से 0.1। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन यूज कर लिया है, इसलिए वो एक्सेप्ट से 0.1 आपको लग रहा है, अदरवाइज आप 0.1 से एक्सेप्ट जो है वो लिमिट यूज करोगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए इसमें टी आएगा, इंटीग्रेशन करने से लिमिट पुट करोगे 0 से 1, तो 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन ऑफ ए इंटू इस एन की वैल्यू जो है वो हम पुट कर रहे हैं 1 अपॉन ऑफ डब्ल्यू एस अपॉन ऑफ ए अपॉन 80, और इंटीग्रेशन करोगे आप डी एक्स को एक्सेप्ट से 0.1 के लिए। तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया डब्ल्यू एस अपॉन ऑफ ए, तो यहाँ से आपको मिल गया 1 इक्वल टू 80 इंटू डी एक्स के लिए आप इंडिकेशन करोगे तो एक्स आएगा, एक्स में लिमिट जब पुट करोगे तो 0.1 माइनस ऑफ एक्स है। यहाँ से जब आप सोल्व करते हो तो फॉलिंग एक्सएफ की जो वैल्यू वो आती है 0.0875। अगर आपको परसेंटेज में पूछा गया था ये मॉइस्चर कंपोजिशन, तो ये परसेंटेज में बेसिकली हो जाएगा 8.75। ठीक है, जैसा भी आपको पूछा गया हो, लेकिन इसका आंसर जो है वो आ रहा है 0.087। ओके, रिफ्लेक्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ ग्रुप पे पोस्ट कर दो। ये अच्छी बात है अगर आप पोस्ट कर दोगे तो। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये देखिए हमने टोटल 12 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, 4 क्वेश्चन हमने मास ट्रांसफर के देखे हैं। एक और क्वेश्चन आया था मास ट्रांसफर का जो बेसिकली था आपका ह्यूमिडिफिकेशन से एक क्वेश्चन आया था। ठीक, तो ह्यूमिडिफिकेशन वाले क्वेश्चन का आप आंसर बता देना, उसको हम लोग लास्ट में बेसिकली सोल्व कर लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन थे मेरे पास मास ट्रांसफर के। एक और क्वेश्चन मास ट्रांसफर का है और उसका सॉल्यूशन जस्ट देखना है ना। ह्यूमिडिफिकेशन का आया था, आपको कुछ इक्वेशन और बहुत सारा डाटा उसमें गिवन था, और उसमें कैलकुलेट करना था कुछ आपको y प्राइम मल्टीप्लाई बाई 1000 है ना, इस तरीके से सोल्व करना था। ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर पर बेस्ड वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसका आंसर अगर आपका निकला हो तो कमेंट कर दो आप, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ।